देखो, जीवन में ना ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना, नॉलेजेबल होना, इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है कि आप कितना भी बुद्धिमान, ज्ञानी क्यों ना हो, आपको लाइफ़ का सही डिसीज़न लेने ज़रूर आना चाहिए। अगर आप लाइफ़ का सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो ज्ञान, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल जो भी पावर आपके पास है, वो सब आपके पतन का कारण बन जाएगा। बहुत से लोग देखोगे ना, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, इतना बड़ी-बड़ी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि इस इंसान से बुद्धिमान धरती पे तो कोई है ही नहीं। हाँ, आप उसको अपना गुरु बना लोगे और उसी के हाथ में सब पावर सौंप दोगे। लेकिन जब आपको उसकी सच्चाई का पता चलेगा, तब आपको लगेगा कि आपने किस मूर्ख को अपने सर पे बैठा के रख लिया था। क्योंकि ज्ञान होना, बड़ी-बड़ी बातें करना और बड़ी-बड़ी बातों को सही ढंग से जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाना 2 अलग चीज़ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञान की बातों पे चलते हैं। धर्मगुरु बन के उपदेश देना तो बहुत आसान है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचलन है, जहाँ हर कोई अपने हिसाब से अच्छा मैसेज लगाता है और वेट करता है कितने लोग क्लिक किए। आप सोशल मीडिया देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फ्लडेड विथ सो मेनी पॉजिटिव मैसेज कि लगा कि भाई कितना धरती पे पॉजिटिविटी भरा हुआ है। बट एक्चुअल में जो इंसान पॉजिटिव मैसेज पोस्ट कर रहा है ना, वो अंदर से हॉलो, खोखला और निगेटिविटी से भरा हुआ है। इसलिए उसका मैसेज तो आपको अच्छा लगा, लेकिन जब आप उससे पर्सनली बात करोगे, तो आपको लगेगा कि कैसा वाहियात है। मैसेज तो इतना अच्छा लगाया था, हम इससे प्रसन्नचित्त हो गए कि हम इससे मिलना चाहें और एक्चुअल में इसका तो बिल्कुल अपोज़िट चरित्र है। चरित्र और जो मैसेज था उसमें कोई मेल ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो भी मैसेज पोस्ट करते हो, पहले अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करो। कहते हैं ना, कर उपदेश बहुत तीरे। मतलब आप कितना भी उपदेश दे लो, वो उपदेश निरर्थक है। वो सार्थकता उसकी तभी होगी जब आप उसको अपने चरित्र में, जीवन में उतारते हो। लोग अपने लिए तो नहीं वो मैसेज पोस्ट करते, सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए पोस्ट करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, उपदेश देते हैं लोग मन भर और ग्रहण करते हैं कण भर। उपदेश देते हैं लोग तन भर, मन भर, लेकिन ग्रहण करते हैं कण भर। मतलब अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और यही कारण होता है लोगों की नाखुशी का। लोगों को लगता है अरे इतना कुछ कर देने के बाद भी, ठीक है, लोग हमसे क्यों नाखुश रहते हैं, क्योंकि वो आपके एक्चुअल चरित्र में वो चीज़ देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए ज्ञान को सफलीभूत करो और सबसे बड़ी बात, ज्ञानी होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन घमंडी होना बहुत बुरी चीज़ होती है। अहंकारी होना बहुत बुरी चीज़ है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल रावण था। ज्ञानी तो बहुत था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि बहुत सारा किताब, वेद, पुराण सब पढ़ा हुआ था वो। तो बुद्धि तो बहुत हो गया भाई, लेकिन खुद जो है पतन के रास्ते पे गिर गया, क्योंकि अपने जीवन में नहीं उतारा। उसने कई औरतों का गलत ढंग से शोषण किया, उनका शारीरिक शोषण किया, माँ सीता को भी उठा के ले गया। अपनी बहू रंभा थी, अपनी साली मंदोदरी की जो बहन हुई, जो रावण की साली लगी, कईयों सैकड़ों, 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों-सैकड़ों। तो सब आत्माओं का नेगेटिव एनर्जी पड़ता गया और रावण का अंत हो गया। ज्ञानी होने के बाद भी उसने अपने ज्ञान को सही इम्प्लीमेंट नहीं किया कि क्यों सीता माँ को उठा रहे हो, जो साक्षात जगदम्बा का रूप है, या किसी भी औरत के साथ क्यों हम शक्ति के बल पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका हम शोषण-दोहन कर रहे हैं, शारीरिक उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन अंदर से अपने अंदर परख भी होनी चाहिए कि क्या हम उस ज्ञान जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके नाम पे समाज में वाहवाही ले रहे हैं, हम खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ़ पोस्ट करने का ही काम करते हैं और उसके बाद क्लिक मिलता है तो खुश हो जाते हैं कि हाँ, वास्तव में हम नॉलेजेबल हैं। वास्तव में आपको क्लिक करने की, वेट करने की या मैसेज पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं हो। अगर आप वास्तव में बुद्धिमान होंगे ना, तो आपकी बुद्धिमत्ता ऐसी होगी कि दूर-दूर तक खुशबू अपने आप चली जाएगी। जैसे फूल होता है ना, फूल नहीं बोलता है कि हम इस दिशा में खिले हुए हैं, हवा चलती है, फूलों की खुशबू आती है और हम लंबी हवा साँस लेते हैं। गेंदा, बेली, चमेली लंबी खुशबू के साथ, हाँ, हवा साँस के साथ उसकी खुशबू को शरीर के अंदर में हम ले जाते हैं और हम प्रसन्नचित्त होते हैं कि आह! कितना बढ़िया फूलों की खुशबू है। ख़ासकर देसी गुलाब जो होते हैं ना, आर्टिफ़िशियल नहीं, देसी गुलाब की खुशबू ही अलग होती है। बेली देसी खुशबू ही अलग होती है। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान को पहले अपने जीवन में लाओ। नहीं तो आपको ज्ञान क्या देगा, अहंकार दे देगा और वो अहंकार आपके पतन का कारण बनता है। ज़्यादातर लोग देखोगे ना, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन आज वो गड्ढे में गर के बैठे हुए हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनका ज्ञान उनके लिए पतन का रास्ता खोल दिया। वो खुद ही नहीं समझ पाए कि हमको अपने ज्ञान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है।